प्यारे बच्चों, हमारा A to Z चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी। आज एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो 12 का टॉपिक है और वो है वेक्टर। हम लोग इस कंटिन्यूएशन में वेक्टर और 3D जितना सारा NCERT बुक वगैरह में है या बोर्ड रिलेटेड जितने क्वेश्चंस वगैरह आते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप फिजिक्स में वेक्टर के बारे में पढ़े हैं। टेक्सचुअल देखिए, मैथमेटिक्स में थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है और फिजिक्स में थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन बेसिकली एक ही चीज़ है। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ऐसे क्या जानते हैं कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये फोर्स, वेट, इस तरह से। और स्केलर क्वांटिटी सिंपल, जिसको मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जा सकता है, जैसे मास वगैरह। ठीक है, तो हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर है वो इसमें मैथमेटिक्स में थोड़ा दूसरा ढंग से डील करते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या है। मान लीजिए कोई एक लाइन है L लाइन, सो इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स। इधर भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इस साइड भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बीच में एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए, ये A और ये B। ठीक है, मान लीजिए ये इस साइड से है, तो ए बी जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसलिए कि ये लाइन का पार्ट है और डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन है, किधर से किधर? ए से लेके बी तक। ठीक है ना, और ए है इनिशियल पॉइंट और बी है फाइनल पॉइंट। तो हमको पता चल गया कि डायरेक्शन ए से लेके बी तक लिया गया और लाइन सेगमेंट जो है ना वो ए बी है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जिसका ए बी का लेंथ है उतना है और डायरेक्शन ए से लेके बी तक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर को, इट इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसको डिनोट करते हैं ए बी से, ऐसे ए बी वेक्टर से। कभी कभी इसको स्मॉल लेटर भी यूज कर लेते हैं, जैसे वेक्टर ए। वेक्टर ए, मान लीजिए वेक्टर ए है ये। ठीक है, नोटेशन है ये। तो इसमें क्या क्या चीज मिलता है? देखिए, तो पहला चीज आपको जो मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस। ये कितना है? ए बी का जितना लेंथ है उतना, ऐसे लिखते हैं, या फिर ए बी लिखते हैं। ए बी मतलब लेंथ ऑफ ए बी, इट इज द मैग्नीट्यूड। दूसरा जो मिलता है वो क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन मिलता है, वो कहां से कहां तक ना? ए टू बी है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक। और तीसरा जो है वो है सपोर्ट। ठीक है, मतलब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये किस लाइन का पार्ट है? ये सपोर्ट क्या है ना? एल लाइन है, एल सपोर्ट मतलब किस लाइन का ये पार्ट है। अच्छा, इस मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ए अगर लिखते हैं वेक्टर को, इसका मैग्नीट्यूड ए भी लिखा जाता है या सिंपल ए लिख दिया जाता है मैग्नीट्यूड। क्लियर? दिस वेक्टर इट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्लियर? इसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए सी डी से भी हो सकता है, डिनोट हो सकता है। तो ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल और टर्मिनल पॉइंट। ए से बी तक इसका डायरेक्शन है, इसको हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर कोई वेक्टर दिया हुआ, इसमें तीन चीज हम लोग को मिलता है। क्या ना? पहला मैग्नीट्यूड, अगर इस फॉर्म में लिखा रह जाएगा तो ए बी का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन मतलब ए से लेके बी तक है इस फॉर्मूला में। और सपोर्ट मतलब वो किस लाइन का पार्ट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो कोई लाइन का ही तो पार्ट होगा, तो जिस लाइन का पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। क्लियर? अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्या क्या टाइप का वेक्टर है।
देखिए पहले तो आगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मतलब क्या होगा, मान लीजिए ए से ए तक, ठीक है ना। या फिर कभी कभी हम लोग जो कहते हैं पढ़ते फिर इसमें ए से गए आप बी पहुंचे फिर घूम के यहीं पर आ गए, तो क्या होगा, अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट यहीं पर होता है, तो क्या जीरो वेक्टर होता है। इसका ए वेक्टर को बोल सकते हैं हम लोग जीरो वेक्टर, ए वेक्टर या बी वेक्टर, इस तरह के इसको जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड है जीरो और डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, किधर भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये जीरो वेक्टर। उसके बाद आता है देखिए एक नाम है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल मतलब ऐसा वेक्टर, एटलीस्ट टू वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट है। मान लीजिए ए बी है, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, सो ए बी वेक्टर and AC vector are the co-initial vector because they have the same initial point, ठीक है। like vector मतलब क्या होगा, two vectors are said to be like if they have the same direction, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा या पैरेलल डायरेक्शन होगा। जैसे ये है और ये है, या फिर ये है, क्या है, लाइक वेक्टर। अनलाइक ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, सिंपल। नाउ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे हैव द सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, सेम सपोर्ट, सेम सपोर्ट, ठीक है, और पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट मतलब कि अगर ये एल सपोर्ट है, एल, तो अगर ए बी है, ठीक है, और ये सी डी है, तो ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर, ठीक है, सेम सपोर्ट। ए बी का भी सपोर्ट एल है, मतलब एल का पार्ट है, सी डी भी एल का पार्ट है, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। अगर पैरेलल भी है, अगर पैरेलल भी है तो भी इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, सेम सपोर्ट होगा या पैरेलल सपोर्ट होगा, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, अगर ये ए वेक्टर है तो नेगेटिव वेक्टर किधर होगा, जस्ट डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, मैग्नीट्यूड उतना ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, माइनस, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, क्लियर। तो दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। क्योंकि ये दोनों देखिए पैरेलल वेक्टर दोस्तों इक्वल होता है, दो पैरेलल वेक्टर है, तो इसका पोजीशन कहीं इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, तो कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, और वो वेक्टर को पैरेलल बना के, मतलब जैसे ये यहां पर ले आए हमने, ये यहां पर ले आए, तो ये भी क्या है, ऐसा है, तो इस तरह से ऐसे बना दिए, ले आ सकते हैं। ये ऐसा है, मतलब ये यहां पर ले गए, ये भी ये हो जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, तो ये फ्री वेक्टर है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। तो हम जो वेक्टर डील करेंगे वो फ्री वेक्टर के बारे में डील करेंगे। ये तो फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन जिसका यूनिट होगा उसके तरफ होगा। अगर यूनिट वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन ए की तरफ होगा। तो इसका क्या मतलब होगा ना, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर को लिखेंगे, देखिए तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर along that direction,
तो कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर along that direction, along that direction. ठीक है ना? अब ये यूनिट वेक्टर जब पढ़ रहे हैं तो तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर है, आई, जे कैप और के कैप। ए कैप है ये, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ये क्या है? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, और एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है। तो ये कैसा लेते हैं देखिए, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ना, इसको हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम में लेते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम में लेते हैं। इधर डायरेक्शन में होगा ये यूनिट वेक्टर होगा आई, इस साइड में होगा जे और इस साइड में होगा के। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये ओरिजिन है। ठीक है, राइट हैंड सिस्टम मतलब ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एट रैंडम हम नहीं ले सकते हैं कि किसी भी साइड भी ले लिए। हाँ, भले तीनों परपेंडिकुलर तो है ही। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, लेकिन राइट हैंड सिस्टम लेना पड़ता है आपको। क्या है मतलब समझा देते हैं। एक्स वाई जेड, मान ले एक्स से वाई के तरफ आप राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाते हैं तो जो डायरेक्शन में जाएगा स्क्रू, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ जेड। एक्स से वाई की तरफ घुमाते हैं, ठीक है, तो जेड का डायरेक्शन होगा। वाई से जेड की तरफ जाएंगे और स्क्रू को घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन होगा वो होगा एक्स का डायरेक्शन। और जेड से एक्स की तरफ आएंगे, स्क्रू को घुमाएंगे तो जो डायरेक्शन में जाएगा वो होगा वाई का डायरेक्शन। कोई भी एक क्लासरूम का जो कोना है उसको हम ओरिजिन मान सकते हैं। ठीक है, और जहां वो तीन लाइन है बॉर्डर का, दीवार को जो निचला हिस्सा है उसको एक्स वाई और ऊपर वाला हम लोग जेड मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस साइड से लेना होगा ये ध्यान देना होगा। एक्स वाई की तरफ आ रहे हैं, अब इस हिसाब से ये फ्लोर का मतलब है ये फ्लोर हो गया, फ्लोर है ना, ये फ्लोर हो गया, ये वॉल हो गया। तो बताइए एक्स वाई की तरफ आते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो क्या होगा, इसको ऊपर जाएगा तो ये जेड है। वाई जेड ऐसे लिया गया, ये फ्लोर वाला है, ये दीवार वाला है, तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इस साइड से खुलेगा। ठीक है, और अगर ऊपर वाला है उधर, इधर वाला फ्लोर का जो कॉर्नर है ये लेते हैं, एज है, तो ऐसे खुलेगा ये। तो हम जनरली क्या करते हैं, इस तरह से ही लेते हैं, एक्स वाई जेड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो राइट हैंड सिस्टम बोलते हैं इसको। राइट हैंड सिस्टम में ये वेक्टर करना है। तो ये तीन स्पेशल वेक्टर है, आई कैप, जे कैप, के कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis respectively. Clear? हाँ, अब आई, अब देखिए कोई हम समझ गए कि कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर ए। क्लियर? चलिए अब आइए देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। ये सिंपल एडिशन तरीके से नहीं होता है, एल्जेब्रिक तरीके से ऐड होता है 5 + 3 8, है ना, इस तरह से नहीं होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। इसका दो रूल है, एक है ट्रायंगल लॉ
और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो पहले जानते हैं क्या है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ए बी है, ठीक है, और ये बी सी वेक्टर है। ये ए बी वेक्टर है और ये बी सी वेक्टर है। यहां पर ध्यान दीजिए, पहला वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, मतलब ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, तो क्या होगा ना, ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे तो हो जाएगा ए सी। तो ए से बी तक चले मान लीजिए, फिर बी से लेकर कोना कोना सी तक चले, तो अल्टीमेटली कहां से कहां तक पहुंचे, ए से लेकर सी तक हम पहुंचे। यही तो डिस्प्लेसमेंट वाला हिसाब किताब है, वेक्टर वाला हिसाब किताब है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी। अब देखिए बी बी गायब हो जा रहा, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, गायब कर दे रहे, लिख दे रहे ए सी डायरेक्ट। देखिए ए सी, तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, क्योंकि ट्रायंगल को कंप्लीट करके ये वेक्टर साम निकाला जा रहा है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसको पी लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इसको क्यू लेते हैं, तो ये पी प्लस क्यू हो जाता है जो भी, ठीक है। तो ये कब अप्लाई होता है, ध्यान रहे अच्छा से, पहला का टर्मिनल पॉइंट और दूसरा का इनिशियल पॉइंट अगर सेम है तभी ये ट्रायंगल लॉ फॉलो होता है। क्लियर? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो क्या होगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ये वेक्टर ए है, अगर वेक्टर बी है, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं सेकंड, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको। अब मान लीजिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। इसका मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। देखिए डिफरेंस, यहां पर पहला का टर्मिनल और दूसरे का इनिशियल सेम था, यहां पर दोनों को इनिशियल वेक्टर है। इसका मतलब क्या है ना, कि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ए पॉइंट को हम बी पॉइंट पर शिफ्ट कर सकते हैं इनिशियल को, और इसका पैरेलल में ये लाइन खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका पैरेलल में ये बना लिए, इसका पैरेलल में ये बना लिया, तो बताइए एसी के बदले में बीडी लिखा जा सकता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है और ये इसके पैरेलल है, इसलिए ए पॉइंट को बी में शिफ्ट किया जा सकता है और एसी के बदले में बीडी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तो ए बी और बी डी हो गया, ए बी प्लस बी डी हो गया, तो ऑब्वियस है कि ई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम क्या हो गया ना, ए डी हो गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये निकला है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? दोनों में ये डिफरेंस है। तब ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम, तो क्या करेंगे, ये दोनों वेक्टर को इन एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। उसका जो डायगोनल होगा दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर? ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। किस पोजीशन में दोनों किया जाता है वो थोड़ी तो ध्यान रखने वाला बात है। अब आते हैं ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
ठीक है ना। इसका इनिशियल टर्मिनल पॉइंट और वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस वेक्टर को बोलेंगे हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आते हैं नेगेटिव वेक्टर। ये वेक्टर बी है तो पीछे कर देंगे लाइन को, ठीक है। मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, मैग्नीट्यूड बराबर करीब हो गया, करीब नहीं इक्वली करना पड़ेगा, ये तो फ्री हैंड में बना रहे। तो ये क्या होगा, माइनस बी हो जाएगा और डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे। ये बी है तो इधर क्या हो जाएगा ना, माइनस बी। मैग्नीट्यूड सेम मतलब नीचे आ गए, डायरेक्शन को जस्ट उल्टा कर दिया, तो ये नेगेटिव बी हो गया, यहां पर। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा, ये ए और माइनस बी, सो दिस वेक्टर इज ए माइनस बी। क्लियर। अगर ये ए है ये बी है, देखिए सिस्टमेटिकली जा रहा, एक आगे जा रहा फिर आगे जा रहा, तो इधर से ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो दिस ए और माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, ये ए है बी है और ये माइनस है। ठीक है, समझने में बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। और जो कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है वो 7-8 का बच्चा भी कर लेगा, उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। अच्छा, एक 2 डायमेंशन में एक देखिए तो क्वेश्चन 2 डायमेंशन वाला, वो तो आई के तो 3 डायमेंशन था। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश है, पता ही आपको, ये वाई है, वाई डैश है, ओरिजिन है। मान लीजिए पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स, ये एम परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा वाई। ठीक है, देखिए व्हाट इज ओ एम, व्हाट इज ओ एम बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज एक्स। क्लियर। नाउ व्हाट इज ओ एम वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिखने का तरीका क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मतलब ओ एम का मैग्नीट्यूड क्या है, और यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, मतलब यूनिट डायरेक्शन अलोंग ओ एम। तो क्या होगा, एक्स होगा और एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई, एक्स आई। तो ये जो पार्ट है ना, ये वेक्टर हो जाएगा एक्स आई, एक्स आई कैप। ठीक, बताइए तो व्हाट इज एम पी, एम पी वाई, MP is y, and what is MP vector? There is magnitude of MP, there is y, unit vector along that direction। तो इस डायरेक्शन में क्या है, j है, क्योंकि y है, इधर j है, j कैप, इधर i कैप, ठीक है ना, yg हो जाएगा, yg हो जाएगा। अब OP को देखिए तो ज्वाइन करिए तो बताइए आप OM वेक्टर, what is OP vector? OP vector is equal to OM vector plus MP vector, OM vector plus MP vector, ट्रायंगल लो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XI प्लस YJ OP। क्लियर। इसको जनरली R से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, हो गया ओपी। क्लियर। एक्स आई प्लस वाई जी। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी क्या होगा, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सॉरी, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या होगा ये रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी, अब देखिए तो अगर हमको वेक्टर पता चल गया एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट्स।
एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। अगर हमको कोई वेक्टर पता चल गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, और अगर जेड होता तो और एक आता जाता जेड और फिर के हो जाता, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका कंपोनेंट का स्क्वायर का सम। ठीक है, इसका मतलब कोई भी वेक्टर अगर पता चल गया इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, तो हम क्या ना उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे जान सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, एक्स वाई जेड है, स्पेस में पी एक्स वाई जेड है। ओरिजिन अगर ओ से पी तक ज्वाइन करेंगे, ओ से पी तक ज्वाइन करेंगे, तो ओपी इज नोन एज, ओपी वेक्टर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन फॉर पी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, दैट मीन्स ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, इसका मीनिंग यही है कि पी आर, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, दैट मीन्स ओपी वेक्टर इज आर। क्लियर? दैट इज आर वेक्टर। ठीक है, देखिए जैसे इस तरह से ये पॉइंट पता था तो वेक्टर निकल गया था एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसको हम लिख लेंगे कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और एक वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरली आर लिखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो हो गया क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब बताइए मॉडुलस ऑफ आर क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताइए यूनिट वेक्टर आर क्या होगा? तरीका है आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे प्लस जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के। क्लियर? यूनिट वेक्टर आर, ये वेक्टर हो गया, ये हो गया, इधर नोन इज पोजीशन वेक्टर। अब बताइए अगर ये पॉइंट 2-3-4 होता और पोजीशन वेक्टर होता पी ए, इसका मतलब क्या होता? ए वेक्टर इज इक्वल टू होता 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो देखिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर निकल गया, जस्ट आई जे के जोड़ दीजिए, 2i माइनस 3j प्लस 4k। और इधर ए वेक्टर, ए वेक्टर, इसका मतलब ओपी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना मॉडुलस निकल आता है ना, ए का मॉडुलस निकलने अपने आप आता है, रूट ओवर 4 प्लस 9 प्लस 16 29 रूट। ठीक है, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा 2 बाई रूट 29 आई माइनस 3 बाई रूट 29 जे प्लस 4 बाई रूट 29 के। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पोजीशन वेक्टर, आप बोलेंगे सर वेक्टर है तो लाइन सेगमेंट है, तो ये पॉइंट कैसे हो रहा? अगर ये पॉइंट पता है, देखिए वही आइडेंटिफाई करना है मेनली कि किस पॉइंट का, कौन पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, तो कौन वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन वाला स्किल है ही नहीं,
और वेक्टर 3D मिलता जुलता है, एक ही जैसा है, तो 3D में भी जाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है और 7-8 का बच्चा कर सकता है आराम से। लेकिन आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या दिया हुआ है। बाद में हम लोग जैसे 3D में जब डायरेक्शन कोसाइन आएगा, डायरेक्शन रेशियो आएगा, तब हम पढ़ेंगे कि कोई अगर वेक्टर दिया रहेगा तो ये जो एक्स वाई जेड है ये डायरेक्शन रेशियोज है, और अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये इसका जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये पहचानने का तरीका है, तौर तरीका है, कैसे पहचानेंगे वो तुरंत आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ा जानकारी होना चाहिए। क्लियर? पोजीशन वेक्टर अगर कोई पी पॉइंट है तो ओरिजिन से जोड़ देंगे तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, मान लीजिए, दैट मींस ओपी वेक्टर इज आर। क्लियर? और अगर पॉइंट पता है तो वेक्टर पता हो गया। अगर ये पॉइंट पी है, अगर ये आर है तो आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर ये पी पॉइंट 2i2 - 3 4 है तो अगर ये पोजीशन वेक्टर है ए, इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 3j + 4 के। क्लियर? अब देखिए मान लीजिए पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, ये बी है जिसका पोजीशन वेक्टर है बी। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से अगर जोड़ देंगे कहीं भी ओरिजिन, ये वेक्टर हो जाएगा ए, और इधर ओरिजिन से जोड़ देंगे तो ये वेक्टर होगा बी। क्लियर? तो देखिए तो ट्रायंगल लॉ से क्या होता है, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, यही ना होगा? ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओ बी वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी दो पॉइंट अगर दिया रहेगा तो कोई वेक्टर निकालने के लिए दोनों को माइनस किया जाता है। ए बी क्या वेक्टर, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ना पोजीशन वेक्टर ऑफ द लेटर माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्रीवियस फॉर्मर, मतलब बाद का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले का पोजीशन वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर? अगर ये मान लीजिए पॉइंट x1 y1 z1 है और ये जो पॉइंट है वो x2 y2 z2 है, ठीक है ना? इसका मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू कितना, बस कोऑर्डिनेट पता है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है ना? और वेक्टर b क्या होगा ना, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो क्या हो जाएगा ये पोजीशन वेक्टर बी, मतलब x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस a x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है ना? तो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1। अब ध्यान दीजिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक ना? अगर पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा या कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है ना, या ये पॉइंट दिया रहेगा, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो क्या होगा, दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब बताइए तो व्हाट इज ab देन, ab वेक्टर का मॉडुलस, इसका मतलब ab, तो क्या होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब बताइए तो डिस्टेंस फॉर्मूला है कि नहीं? देखिए कितना आसानी से डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया वेक्टर से। तो अगर दो पॉइंट, अच्छा
अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे एक चीज कि ओपी अगर दिया रहेगा तो ये कंपोनेंट जितना सारा है ना ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो बताइए तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 उसी हिसाब से डायरेक्शन रेशियोज होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 2 पॉइंट पता है तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएगा। बाद में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए डिस्टेंस पर आपका आ गया, तो पोजीशन वेक्टर माइनस पी। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है a 2i माइनस जे माइनस के। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इतना, ठीक है। इसका मतलब ये किस पॉइंट को इंडिकेट करता है, 2 माइनस 1 1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है। और ओ ए से जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस के। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है। क्लियर। तो अगले दिन हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिक्स था। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन और ऑफ ए वेक्टर क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कैसे हम उसको पहचानेंगे, और कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए थैंक यू।